Hi guys, I'm Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist and also teach computer science for good. Welcome to Computer Tutor, where I teach computer science and information practices to class 12 students. This video is a part of Unit 1 Python Revision Tour 1, where I'll tell you what are tokens in Python. Tokens in Python. This video will tell you what are tokens in Python. तो टोकन कुछ नहीं होता, इट्स अ लेक्सिकल यूनिट. ठीक है, लेक्सिकल LEXICAL यूनिट. इसका मतलब होता है सिंपलेस्ट या सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. ओके, द सिंपलेस्ट यूनिट, अ सिंगल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज टोकन इन अ पाइथन प्रोग्राम. ओके, तो यार इसको याद करने की टेक्निक है, वो है ये पोलिक. ठीक है जी, आप बोलोगे पोलिक क्या है, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा. मैं बोलूं टोकन्स इन पाइथन क्या है, पोलिक है. याद कर लो ये. तो टोकन्स इन पाइथन क्या है, पोलिक है ये. यार ये याद कर लो. ठीक है, मतलब ये चीज अपने जहन में बिठा लो. व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन? इट्स पोलिक. राइट, आई टेल यू व्हाट पोलिक इज. पोलिक इज P फॉर पंक्चुएटर्स, O फॉर ऑपरेटर्स, L फॉर लिटरल्स, I फॉर आइडेंटिफायर्स एंड K फॉर कीवर्ड्स. ठीक है, तो अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. बट अगर मान लो क्लास 12 की तुम्हारी टीचर तुमसे पूछती है व्हाट इज अ टोकन एंड व्हाट टोकन्स आर देयर इन पाइथन, सो आंसर इज अ टोकन इज अ सिंगल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम एंड पोलिक आर द टोकन्स. ओके, सो P फॉर पंक्चुएटर, O फॉर ऑपरेटर, L फॉर लिटरल, I फॉर आइडेंटिफायर एंड K फॉर कीवर्ड्स. चलो अब इनके बारे में ना, दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इट. कूल. तो keywords are, a keyword is a word having special meaning reserved by a programming language. जैसे आप if लिखोगे, if का ना कलर चेंज हो जाएगा एडिटर में. अभी मैं करके भी दिखाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा. जोन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी मतलब समझता है, वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके वो कलर चेंज कर देता है क्योंकि उसके लिए मतलब वो डिफाइंड है. तो वो कीवर्ड्स होते हैं. तो कुछ कीवर्ड्स सो टू से डेफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF लिखते हैं हम. ठीक है, ऐसे ही मेन फंक्शन जब स्टार्ट होता है मेन लिखते हैं हम. या फिर कुछ भी, जैसे इफ लिखा, एल्स लिखा, फॉर लिखा लूप के लिए, कॉन्टिन्यू लिखा, ब्रेक लिखा. सो दीज आर द मीनिंग्स दैट आर हैविंग स्पेशल मीनिंग विच आर रिजर्व्ड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. वेरिएबल है, लिस्ट है, क्लासेस है, इन्हें आइडेंटिफायर बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे क्या काम करता है. लिटरल्स क्या है? दीज आर द डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज. इसका भी यही एग्जांपल देखेंगे. ऑपरेटर्स क्या है? टोकन्स दैट ट्रिगर सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स. ठीक है, अभी लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे और दुनिया भर के ऑपरेटर देखेंगे और पाइथन में काम कैसे करता है वो हम विल इम्प्लीमेंट. पंक्चुएटर क्या होता है? सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसके भी अभी हम एग्जांपल देखेंगे. लेकिन पॉइंट मेरा क्या है, तुम्हें स्क्रीन पे सब दिखाने का. ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं एक बार अपने आप को हटाता हूं ताकि आप ये सारी डेफिनेशंस नोट कर पाओ और देख पाओ कि यार काम कैसे कर रहा है और ये डेफिनेशंस हैं क्या क्या. टीचर ने अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन, सो यू शुड नो दीज आर डेटा आइटम्स दैट आर फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज. राइट, तो एक बार को मैं अपने आप को हटाता हूं ताकि आप ये स्क्रीन पे अपने आप को देख लो. मतलब ये सारा का सारा डेफिनेशंस को नोट डाउन करके रख लो, सो दैट कुछ चीज़ें ना यार थ्योरी है और कुछ चीज़ें हमें याद करके रखनी पड़ेंगी सो दैट वी आर प्रेजेंटेबल इनफ इन एग्जाम. तो गाइज मैंने अपने आप को यार इस तुम्हें सिर्फ ये डेफिनेशंस नोट करनी है वो करने के लिए मैंने अपने आप को हटा दिया है, सो दैट तुम अब वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो और यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखनी है वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, तो इन्हें तुम प्लीज़ लिख लो और इनको दिमाग में रखो. बिकॉज ये रखोगे दिमाग में तो बिल्कुल भी एरियाज नहीं रहेंगे कि जहाँ पे तुम नंबर लूज करो. ठीक है यार, आ गया मैं वापस और चलो अब देखते हैं. आगे तो नहीं बढ़ते. स्ट्रिंग्स, न्यूमेरिक, बुलियन, स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. तो उससे पहले एक बार वर्कशीट में देख लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया. राइट, तो अभी हम जाते हैं वर्कशीट में अपनी. ठीक है जी, टोकन्स इन पाइथन 1.2 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और लेक्सिकल यूनिट. सिमिलरली मैंने तुम्हें बताया. ठीक है जी,
एक चीज, एक हैक है यार जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ साथ के साथ, कि कीवर्ड्स क्या हैं और तुम्हें कैसे देखने हैं, ठीक है। तो पाइथन इज वेरी नाइसली प्रोग्राम्ड। तो तुम क्या करोगे, तुम जब जाओगे सीएमडी में या फिर शेल में, चाहे वो आइडल का शेल हो सीएमडी का शेल हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम यहाँ पे लिखो हेल्प, दो ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या है, इट्स अ हेल्प यूटिलिटी, हेल्प यूटिलिटी है जो पाइथन में लिखी गई है, ठीक है। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम यूजिंग पाइथन यू शुड डेफिनेटली चेक द ट्यूटोरियल। ये लिंक दिया हुआ है कुछ, और यहाँ पे एंटर द नेम ऑफ एनी मॉड्यूल कीवर्ड, और फिर आपको ना ये हेल्प यूटिलिटी बता देगा कि काम कैसे करता है, ठीक है जी। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमें जानने की लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स क्या है, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें गूगल पे नहीं जानना है कि भाई कीवर्ड क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स लिखेंगे, सिंपली कीवर्ड लिखेंगे सिंपली, और हमें पता लगेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम लिखेंगे कीवर्ड्स, KEYWORDS। यहाँ पे भी लिखा हुआ टू गेट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल्स, कीवर्ड सिंबल टॉपिक्स टाइप मॉड्यूल, कीवर्ड सिंबल टॉपिक्स। तो अपने आप ये हमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिखा देगा। एंटर दबाओगे तो हमें दिख जाएगा हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स क्या थे, कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या थी, जिनका पहले से कोई ना कोई मतलब है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, कॉन्टिन्यू जैसे मैं बता रहा था, डेफ हो गया फंक्शन डिफाइनिंग के लिए, इफ हो गया, एल्स हो गया, इंपोर्ट हो गया। ऐसे ये 37 38 कुछ कीवर्ड्स हैं। एग्जैक्ट नंबर बुक में भी नहीं है जितने कीवर्ड्स, सुमिता अरोड़ा जाओगे तो ये इतने नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे हैं। तो हमेशा लैंग्वेज में हेल्प यूटिलिटी में जाके कीवर्ड्स देखो, एंड यू विल नो कि यार पाइथन 3.7 में इतने कीवर्ड्स हैं, इनका ऑलरेडी मतलब है, करेक्ट। तो दिस इज योर बेस्ट बेट टू फाइंड नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ग्रेट। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं यार, एक बार ना इसके साथ साथ हम डेफिनेशन खोल लेते हैं। आइडेंटिफायर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, वेरिएबल, लिस्ट, क्लासेस। तो यार जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है, उसके लिए हम वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। तो उस वेरिएबल नेम को या आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आइडेंटिफायर होता है प्रोग्राम में, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। जैसे माई फाइल, इसके अंदर कोई फाइल स्टोर कर रहे हो, फाइल रीड कर रहे हो, तो माई फाइल जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो वेरिएबल होगा उसका जो नाम होगा वो आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो दिस इज दिस सिंपल। लिटरल्स क्या है, दीज आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज। स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। अब यार लिटरल्स के ना दो तीन टाइप हैं, तो पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन, स्पेशल लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या है, सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है जी। इससे पहले हम आगे पढ़े, दीज आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट वैल्यूज। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है जी। न्यूमेरिक लिटरल, दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज। बुलियन लिटरल्स, टू बूल वैल्यूज होती है। बुलियन मतलब याद रखो हमेशा सही या गलत, ठीक है। ट्रू और फॉल्स इज बुलियन। स्पेशल लिटरल इज नन, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है यार। अब एक बार हम इसको वापसी वर्कशीट में जाते हैं और देखते हैं लिटरल्स वैल्यूज। सो स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। मतलब देखो यार, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारी, ठीक है। कई बार तुम कोड ऐसे बुक में देखोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार है क्या, तो इसके लिए थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पाइथन रिवीजन टूर वही है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स कुछ नहीं है यार, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी सामान जाएगा दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। वैल्यूज तुम इनपुट करते हो, कई बार लिखते हो व्हाट इज योर नेम, सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में डाल देते हो इनपुट लेने के लिए, तो वो दैट इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग विच इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। ऐसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी कर सकते हो जो ऐसे काम करता है। अगर तुम्हें मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है तो तुम्हें एक बैकस्पेस दिखाना पड़ेगा, ये जो बैकस्पेस है ये लगाना पड़ेगा अगर तुम्हें मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है तो आगे भी, ठीक है। फिर नो बैकस्लैश स्ट्रिंग, अगर तुम्हें नो बैकस्लैश स्ट्रिंग बनानी है और तुम्हें बैकस्लैश नहीं लगाना बेसिकली, और लंबी स्ट्रिंग लिखनी है जितनी मर्जी लाइनों में लिखनी है, तो उसके लिए यार तुम ये बनाओ, मतलब ट्रिपल सिंगल कोट स्टार्ट में भी और एंड में भी, तो तुम्हारी नो बैकस्लैश स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है जी। फिर न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, इंट के अंदर जो वैल्यू गई वो न्यूमेरिक लिटरल हो गई, इंटीजर बेसिकली। बुलियन लिटरल बता चुका हूँ, ट्रू और फॉल्स होता है। स्पेशल लिटरल हो गया तुम्हारा वन नन विच सिग्निफाइज नो वैल्यू, ओके। तो अब हम वापसी चलते हैं, एक बार जाते हैं पढ़ते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं। टोकन्स दैट ट्रिगर सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स।
वर्कशीट में आते दोबारा देखते हैं भाई, ऑपरेटर तो बड़े सारे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, 2 स्टार 2 ये क्यूरोसिटी है, सारे काम क्या करते क्या नहीं करते, अलग से वीडियो बना रखी है ऑपरेटर्स पे स्पेसिफिकली, जो ये सारे ऑपरेटर्स की बात करता है पाइथन में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए अलग से, बिटवाइज के लिए अलग से, शिफ्ट के लिए अलग से है। तो यार ये ना सिग्निफिकेंट है, मतलब कई बार तुम कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे या कई बार ऐसे प्रोग्राम्स में फंसोगे जहाँ पे ना हर ऑपरेटर की अपनी वैल्यू है, रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अभी हम थोड़े बहुत ट्राई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हम लाइक कर ही लेंगे, ठीक है। फिर बिटवाइज आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर। कई बार क्या होता है, तुम वैल्यूज असाइन कर रहे हो तो इक्वल लिखते हो, वेरिएबल को कुछ असाइन करोगे, x इक्वल्स 2 लिखा था हमने तो इक्वल हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन। तो यार ये बहुत सही चीज़ है, मतलब चलो मैं एक लिस्ट के साथ एक एग्जांपल बताता हूँ, ऑपरेटर्स हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ इन नॉट इन का। तो एक बार हम अपने पाइथन शेल में चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ यार, थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद होगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये मैंने लिस्ट बना दी, ठीक है। लिस्ट ऐसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, x को वैल्यू हमने स्टोर कर दी लिस्ट की, लिस्ट का नाम है x क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर में कौन सा, वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी, ये बना दी हमने लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर लगाऊंगा विच इज 1 इन x। समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? इसको कह रहा हूँ चेक करो क्या 1 x में है, 1 इन x, क्या 1 x में है? तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, आया ट्रू क्योंकि है। अब मैं लिखता हूँ 1 इन x, एज्यूम कर पा रहे हो, फॉल्स आएगा, फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ लिखो 0 नॉट इन x, नॉट इन नेगेशन है कि नहीं है, 0 x में नहीं है, जो कि सच्ची बात है, विच गिव्स ट्रू। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यार तुम कौन सा ऑपरेटर कहाँ यूज कर रहे हो। सो दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये हम वापसी वर्कशीट में जाएंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इन नॉट इन होता है। ऐसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज नॉट, ठीक है। तो इन सब की यूज हम गोइंग फॉरवर्ड यूज करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए और जानना है कि यार सब क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर अलग से, बिटवाइज ऑपरेटर्स पर अलग से, ऐसे सारे ऑपरेटर्स पर अलग से, क्योंकि सबका अपना सिग्निफिकेंस है और कहीं ना कहीं यूज आते हैं। गुड टू नो नॉलेज है, इस पे ना कोई पूछेगा नहीं तुमसे सवाल। अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया या तुम्हें लगता है कि हाँ यार 12वीं का एग्जाम अभी दूर है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अरिथमेटिक ऑपरेटर पे, बिटवाइज ऑपरेटर पे, इन सारे ऑपरेटर्स पे जाके जरूर टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये तुम्हें प्रोग्रामिंग में अच्छा बनाएगा। कूल। पंचुएटर्स क्या है? तो यार वापसी चलते हैं एक बार हमारी बाइबल पे, देखते हैं सिंबल्स दैट आर, ओहो, ये सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, एक बार यहाँ चलते हैं। ठीक है जी, सिंगल कोट्स में गया तो स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हैशटैग, यार हैशटैग इज अ कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शेल में जाता हूँ वापसी और यहाँ पे मैं हैशटैग में लिखता हूँ y=2, ठीक है। हैशटैग डाला मैंने, इट्स अ कमेंट। कमेंट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसको कंसिडर नहीं करना है, ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए कि भाई नीचे का स्निपेट करता है कि हम ऊपर कमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कमेंट की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है, या प्रिंट कर देते हैं y, स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए y में कुछ है, कमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो इसने दे दिया हमें एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैं बिना हैशटैग के लिखता हूँ y=2, इसको वापसी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट y। अब हमने बिना हैशटैग के लिखा, मतलब कमेंट नहीं हमने बताया, हमने असाइन किया y की वैल्यू 2, प्रिंट किया y 2 दे दिया आउटपुट। तो यार ऐसे काम करता है हैशटैग, मतलब कमेंट है, ठीक है जी। अब हम वापसी चलते हैं अपने वर्कशीट पे। तो यहाँ पे 1.2 के लिए यार इतना ही था। तो अब हम वापसी जाते हैं एंड इससे हम कंक्लूड करते हैं डिफरेंट टोकन्स क्या है पाइथन में और पाइथन काम कैसे करता है। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, सायोनारा, बाय बाय, एंड एम टू स्कोर 100 इन क्लास 12 CBSE एग्जाम। बाय बाय।